हाउ आर यू एवरीवन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने आज बहुत ही ज़रूरी बिकॉज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो है टेंसेस एंड मॉडल्स का आपस में क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में बात करने बैठा हूँ। टेंसेस में समझा चुका हूँ, मॉडल्स भी सारे मॉडल्स बता चुका हूँ, वो आपने देखा पहले। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पे टेंसेस और मॉडल का आपस का कोरिलेशन। क्या कोरिलेशन है, क्योंकि क्या होता है जब कोई वाक्य टेंस में बनता है, कोई वाक्य मॉडल में, तब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आइए चलिए हम इसको क्या कंपैरिजन कैसे होता है और किस प्रकार एडवांस मॉडल के बारे में बात की जाती है, ये हम देखेंगे। चूँकि मॉडल्स 80% तकरीबन आप मान लीजिए कि हमारे बोलने में, बोल व्यवहार में प्रयोग होते हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है टेंसेस का काम। किंतु होता क्या है कि कब लगाना, कब नहीं लगाना, या क्या पहचान है, इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुल मैं 16 मॉडल अभी तक आप सभी के सामने रख चुका हूँ, नहीं देखा हो तो देख लेना। इवन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है A to Z अबाउट मॉडल्स, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से। भाई ऑक्सिलरी वर्ब किसको को बोलते हैं बेटे? अतिरिक्त सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया नहीं, अतिरिक्त। जैसे भाई क्या होता है कि आपकी शादी होती है तो एक पत्नी का बहन है, यानी सालिए उसको बोला जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि है तो आपके रिश्ते में खास है, तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग होता है कि मेन वर्ब नहीं है मगर ऑक्सिलरी वर्ब है, मगर यदि वर्ब नहीं है तो ये भी वर्ब का काम करता है। इसीलिए सारे मॉडल्स में, सारे मॉडल्स इसके अंदर टेंसेस शामिल है, मैं बता चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं एडवांस्ड मॉडल्स कौन कौन से हैं, एडवांसनेस के समय क्या क्या होता है, और इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों का टेंसेस और मॉडल का कॉम्बिनेशन या कंपैरिजन क्या क्या है, कब टेंस लगता है, कब मॉडल लगता है। आइए चलिए देखते हैं। वेलकम एवरीवन अगेन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से इस बातों को समझिएगा बेटा। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, एक सबसे पहला मॉडल तो है कैन, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी। यानी देखिए, परमिशन लेना, परमिशन देना, कैपेबिलिटी बताना, एबिलिटी को शो करना। एबिलिटी को शो करना के लिए भी होता है, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो लाइक इन दैट वे आप इसका प्रयोग करेंगे। मगर केवल ता है, ती है, ते हैं आता है। सकता को छोड़ के ता, ती, ते, इसके अतिरिक्त कहीं आता है तो A1 टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। और इसी प्रकार से मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं नहा सकता हूँ, आई कैन बाथ। ये फर्क आ गया, देखना। आई कैन, मैं नहाता हूँ, ये एक रेगुलर हैबिट है, मैं रोज नहाता हूँ, तो ठीक है, उस केस में आई टेक बाथ। अब टेक क्यों बोला, टेक्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि एस और यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। यहाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये आई और यू को प्लूरल माना जाता है, पहले भी बताया है मैंने आपको। इसलिए यहाँ आई टेक बात आया। और मैं नहा सकता हूँ, ये एबिलिटी बता रहा है, ठंड के समय में भी नहा सकता हूँ, तो आई कैन बाथ। इस प्रकार प्रयोग होगा। तो आइए दूसरा बहुत जरूरी वो हम समझते हैं, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई, यानी इसमें कुड़ लगता है। था, सकती थी, सकते थे, सका था, सकी थी, सके थे, पाया था, वही पाया यानी भी सका था, तो इसके लिए पाया था, पाई थी, पाए थे। तो इस प्रकार कुड का प्रयोग होता है। बेसिक्स से बता रहा हूँ, हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी जिन बच्चों को नहीं आता है। और एक बात और, मैं कई बार बोलते में बच्चे बोल जाता हूँ, तो आप ये मत समझिएगा बड़े लोग नहीं शामिल हैं, हम छोटे ही शामिल हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे पास तो आने वाला हर आदमी बच्चा है बाबा।
बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी उम्र के भी, फादर की उम्र के भी और भी दूसरे लोग आते हैं जिनकी इंग्लिश की आवश्यकता है, हर फील्ड में चाहिए। आज वो लोग आते हैं तो बोलने में मेरे बच्चा ही आता है, बेटे ही आता है, क्योंकि एक बेटे समान ही तो है। उसमें क्या दिक्कत हो सकता है, आपकी विशेषज्ञता अलग अलग क्षेत्रों में हो, फाइनेंस में हो, आप मैनेजमेंट में हो, आप MCA कर रहे हो, आप मेडिकल कर रहे हो, आप प्रोफेसर हो, मगर इंग्लिश के लिए मेरे पास आए हैं तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, ये कहा जाता है। तो आप बड़ी उम्र के भी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। मैं रेस्पेक्टफुली आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बेटा बोलने से आप ये मत समझना कि हमको क्या बना दिया, हमको छोटा बना दिया, हमें क्या ज़रा समझ लिया, ऐसी बात नहीं है। आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं तमाम प्रकार के हर फील्ड में आज इंग्लिश आवश्यक है। इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स एंड प्रोफेसर भी आज यदि हमारे पास आते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश वो अलग बात है। देखिए ना, इंग्लिश स्पीकिंग ये एक्टिव वॉइस है, वो स्पोकन इंग्लिश ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव कब, पैसिव कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये अपन आगे समझेंगे, अभी छोड़े। क्योंकि देखिए बेटे, मेरे साथ में चल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं हर बातों को क्लियर कर रहा हूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज था, आज क्या बनाऊँ वीडियो, क्या लूँ, आज क्या लेक्चर, क्योंकि हजारों चीज़ें हैं बताने की जिनके ऊपर मैं बोलता भी हूँ, बताता भी हूँ, पढ़ाता, मगर एक सीक्वेंस तो बने भाई। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा क्या वीडियो बनेगा। आज का भी मॉडल का लेक्चर 2 पार्ट में हो रहा है, ये ध्यान रखना बेटे। मैं पहले 16 मॉडल आपको बता चुका हूँ डिटेल में। आज अब बात करेंगे 8 की, फिर इसके बाद 8, इसके बाद वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उसको देखना मिस मत करना। शायद कल या परसों आप लोगों को मिल जाएगा। हर 2 दिन में इस प्रकार के इंग्लिश वीडियोस आपको मिलते हैं। इंग्लिश की जो टिप्स हैं वो आपको मिलती हैं, जिनसे आप लोग इनका विकास कर सकते हैं। तो सकता था, ये बेटे कुड, अब कुड के बारे में अपन समझते हैं। कुड सकता था, अब वैसे तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, सिंपल लगा दो कुड। डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ आता है बेटे, बहुत कुछ आता है, मगर आप सरसरी तौर पे, मतलब एप्लीकेबल पोर्शन ऑफ ग्रामर में आपको बताता हूँ, जिससे आपकी कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी चले जाओ आपका काम बन जाएगा। तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा सर, मैंने देखा है कई लोग थर्ड फॉर्म लगाते, तो फिर कुड हैव लगाते, कुड हैव गॉन। तो ये बात का ध्यान रखिए कि कुड हैव के साथ में फिर थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए क्लासिकल इंग्लिश से एडवांस्ड को कुड हैव लगा के डिफरेंशिएट किया। वरना ही कुड गो, बहुत फास्ट बोलते हैं बेटे, जब ही कुड गो, ही कैन गो, तो कैन और कुड एक जैसा सुनने में आ सकता है, ये गलतियां ना हो। एक बात ध्यान रखें, वह नहीं पढ़ा था। अब वह नहीं पढ़ा था यानी पढ़ चुका था, तो उस केस के अंदर हेड आएगा। पढ़ा था, पढ़ चुका था, आप देख चुका था, चुकी थी, चुके थे, वहां पर हेड आता है। वह नहीं पढ़ चुका था, ये क्रिया का परफेक्शन बताता है, परफेक्ट हो गया टेंस, और पास्ट का परफेक्ट है तो हेड लगेगा। मगर वह नहीं पढ़ सका, देखना फर्क, वह नहीं पढ़ सका तो उस केस में हो जाएगा ही कुड हैव नॉट स्टडी। नॉट कैसे लगता है ये आपको मालूम है, कुड हैव नॉट, कुड हैव नॉट। एक नेगेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर हो जाए। इसी ऑक्सिलरी वर्ब्स के समय में मैंने उसकी चर्चा विशेष तौर से जा सकता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो, मे आई कम इन, तो मे आई सिट लाइक इन दैट वे, मे आई गो, मे आई, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो जब मे का प्रयोग हमेशा तब होगा जब कोई प्रश्न पूछते हैं, और मे से ही वाक्य शुरू होता है। ये मैं मे के बारे में जब बताया हूँ तो बता चुका हूँ कि मे से ही वाक्य शुरू होता है।
मे आई गो, मे आई नॉट गो, मे आई रीड दिस, लाइक इन दैट वे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हाँ, मे के अंदर एक और विशेष नोट है, एक विशेष बात है, वो ये ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना दुआ मांगते समय भी इसका प्रयोग होता है। मे गॉड कीप यू वेरी हेल्दी, मे गॉड कीप यू वेरी हैप्पी, मे गॉड गिव यू सो प्रॉस्परस, लाइक इन दैट वे। बिकॉज मे तभी मे शुरू में आएगा, चाहिए, शुड। आगे बढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद तो फिर एडवांस नहीं है या कोई विशेष बात नहीं है, तो कोई जब माइट है इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। माइट आपको बता चुके हैं आप। चाहिए कौन सा वाला चाहिए? चाहिए जब सजेशन वाला हो तब इसका प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखें। मगर यदि आप वांट वाला चाहिए बोलेंगे, मुझे गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ गिलास ऑफ वाटर, तो ध्यान रखें उस केस के अंदर A1 टेंस लगेगा, A1 टेंस लगेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, इस प्रकार से प्रयोग होगा। और जब भी कभी व्यक्तिगत हो जाए, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नो, अब शुड की जगह मस्ट आ गया। तो बस इतना सा फर्क है कि शुड कब और मस्ट कब। और आज तक बेटे आप ट्रांसलेटर थे, आज के बाद से आप ही भाषा का प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे, आप बताइए कहाँ किसको कैसे प्रयोग करना है, आपको तय करना है। मीन यू आर नॉट ओनली द ट्रांसलेटर, यू आर द क्रिएटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पीक फ्लुएंटली। आप ही तय करिए कि मैं कब बोलूँ, कहाँ बोलूँ, क्या बोलूँ, किस तरह बोलूँ, ये प्रयोग आपको करना है। तो आइए इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद मस्ट हैव और शुड हैव। मस्ट हैव और शुड हैव के साथ में क्या होता है बेटे कि ये पास्ट में यूज होता है। शुड लगाना सिंपल और मस्ट लगाना स्पेशल, व्यक्तिगत, पर्सनल, जब तब इसका प्रयोग। 8 मॉडल आज जो डिस्कस करना है पूरे हो गए, 8 और इसके बाद आएंगे तब आप बहुत अच्छे से पूरे। मैंने कुल मात्र 16 मॉडल और कुल मात्र 9 टेंस आपको बताए हैं। मैं देखिए बेटी, डीप में जाना है, एग्ज़ाम देना है, रेलवे की, बैंक की, पीयू की, जिंदगी में कितने बार देना है? 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, ज़्यादातर तो 1 बार देंगे बच्चे। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए इतना ही बहुत है कि एप्लीकेबल पोर्शन ऑफ ग्रामर। मुझे याद है बेटे, एक बच्चा है, ब्रज नाम है उसका, आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसके अंदर भी 25 देशों में घूम के आया है। मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट किया इसने कि उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और ना आपको होगी। विश्वास तो करो, आगे तो बढ़ो, और आगे ही मत बढ़ो, पीछे भी देखो, ध्यान रखना, बराबर ध्यान देना उस पर। तब आप पीछे के भी वीडियो देख लेंगे, पीछे की भी चीज़ समझ लेंगे, तो आगे का और ज़्यादा बुलंदी के साथ आपको समझ में आएगा। आज मैं 8 डिस्कस कर रहा हूँ, 8 इसके बाद करूँगा, ताकि आप लोगों को पूरे 16 मॉडल, इनका एडवांस यूजेज, इसका प्रयोग टेंसेस के कंपैरिजन कब होता है, ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, may God bless you everybody. Thank you.